नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। अयोध्या में पुलिस ने दलित महिला की लापता युवती का निवस्त्र शव शनिवार को बरामद किया है। युवती की बेरहमी से हत्या कर आंखें निकाल ली गई थी और शरीर पर कई जख्म दिए थे। वहीं पुलिस ने गैंगरेप की आशंका जताई है। दूसरी ओर मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच इस घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड नंबर 3 में कई दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निवस्त अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। सपा प्रमुख ने सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए आगे लिखा है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी है और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं पीड़ित परिवार से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुलाकात की है और इस मामले पर सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि युवती की गुमशुदगाई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार की सुबह इस युवती का शव निवस्त बरामद हुआ है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। शादाब रिजवी, मिल्कीपुर में चुनाव है और चुनाव के बीच एक दलित महिला का इस तरीके से शव मिलना और उसके साथ घृणित कार्य होना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत है और सरकार के लिए इस पर नुकसान होना लगभग तय है क्योंकि चुनाव होने वाला है। बिल्कुल जी। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये निरंकुश सरकार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश हो चुकी है। ये जिनकी सुरक्षा का दावा करती है ज्यादातर उन्हीं की सुरक्षा मुश्किल में पड़ी हुई है। जब इन्होंने दावा किया कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को सुरक्षित करने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पहले का उत्तर प्रदेश ऐसा था कि बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब जब से इनकी सरकार आई है तो ये दावा करते हैं कि अब बेटियां रात को 12 बजे भी घर से निकल सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बहुजन समाज की बेटी है ये भी तो इसी प्रदेश की बेटी है। और न जाने ऐसी ही कितनी बेटियां जिनके साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई, जिनकी हत्याएं हुई और जिनके शरीर को नोचकर गिद्धों ने उनको मौत के घाट उतार दिया, ये इसी प्रदेश की घटनाएं हैं। तो जब इन्होंने बेटी सुरक्षा के लिए बातचीत की, कि इन्होंने दावे किए और इन्होंने कहा कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, तो बेटियों का क्या हाल है लोगों के सामने है। और मिल्कीपुर की ये घटना ये बता रही है कि बहुजन समाज की बेटी हो, अल्पसंख्यक समाज की बेटी हो या किसी समाज की बेटी हो, इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से गुंडा राज कायम है। एक तरफ ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटियों की सुरक्षा की बात की तो बेटियों को असुरक्षित देखा गया। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हमने माफिया राज, गुंडा राज खत्म कर दिया है। ज्यादातर गुंडे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं। ये जो गुंडे हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, ये तो उन गुंडों से भी ज्यादा बड़े दरिंदे हैं जो कि पहले समय में डाकू आते थे और बेटियों को उठाकर ले जाते थे, लूट लेते थे और बाद में छोड़ देते थे। लेकिन ये तो बेटियों की असमत लूटने के बाद बेरहमी से निमग्न तरीके से उनकी हत्या करके फेंक देते हैं। हत्या से पहले जघन्य अपराध उनकी आंख निकाल लेते हैं, अब शरीर के टुकड़े कर देते हैं। अब सोच के देखिए कि एक बच्ची के साथ जिसके साथ में बलात्कार हुआ, उसके शरीर को खिन भिन कर दिया गया। अब तीसरी बात आती है बेबाक जी कि इन लोगों ने कहा, इन लोगों का मतलब इस सरकार ने कहा, इस सरकार के मुखिया ने कहा, इस सरकार के गृह मंत्री तक ने ये कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है। और तीसरी इन्होंने बात की कि हमने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं और हमने हिंदू रक्षा के लिए कदम उठाते हुए सनातन का झंडा लहराया है। और हर घर एक नारा भी लगा था। इनके जो भक्त हैं वो अक्सर कहते थे घर घर भगवा छाएगा। लेकिन जो भगवा वाले लोग हैं वो ही आज इस सरकार की बुराई कर रहे हैं। वही भगवा के जो सनातनी हैं, जो संत समाज हैं, वही आज इनकी बुराई कर रहे हैं। बुरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मानवता को महाकुंभ में तार तार कर दिया और लाशों का सौदा कर लिया।
एक चिट्ठी वायरल हो रही है, कोई श्रद्धालु जो कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गया था गंगा जी में, उसके जो परिजन हैं अपने लोगों का शव लेने के लिए जब जाते हैं तो उससे जबरन पुलिस प्रशासन वहाँ का चिट्ठी लिखवा रहा है कि हमारे जो परिजन की मौत हुई है वो अचानक से और नेचुरल मौत हुई है, यानी प्राकृतिक तरीके से उनकी मौत हुई है, किसी भगदड़ में कोई मौत नहीं हुई है, तब उनके शव को दिया जाएगा। इस शर्त पे, इस चिट्ठी को लिखवा कर उन्होंने इस शर्त पे उनके शव देने की बात की है और उनको मजबूरी में अपना शव लेने के लिए, अपने परिजन का शव लेने के लिए लिख के देना पड़ा। तो ये शासन, ये प्रशासन, ये उसी ओर जा रहा है जो हिटलर शाही थी, जो तानाशाही थी। तो ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाह सरकार ये भूल गई है कि जिन लोगों की लाशों का आप सौदा कर रहे हैं और आप मुआवजा देने की वजह से ज़बरदस्ती उनकी नेचुरल डेथ लिखवा रहे हैं, इन्हीं लोगों के वोट ने आपको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाया था, उत्तर प्रदेश के मुखिया का ताज पहनाया था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाया था और ताज पहनाया था, लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है और मौका आने पर सही और सटीक जवाब देगी। आप सब लोग की इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और जो ये तानाशाही चल रही है इसके बारे में आपको क्या कहना है ज़रूर बताएं। इंतज़ार रहेगा। अब की वीडियो सिर्फ इतनी ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।